इलेक्ट्रा बैचेज स्टार्टेड फॉर DFCCIL गेट और HAL। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर देखिए अभी तक हमने जनरेशन ऑफ AM पढ़ लिए थे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे DSB, SC, SSB और VSB। ठीक है, ये तीनों का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कैसे देखिए, जो SSB में होती है यहाँ पर आकर जो बैंडविड्थ होती है वो ओमेगा हो जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और उनमें बाकी में क्या थी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा थी। क्लियर है, तो ये तीन क्लियर करेंगे, कैसे इनके स्पेक्ट्रम बनते हैं और कैसे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे इनकी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने जनरेशन ऑफ AM पढ़ लिए थे और DSB स्टार्ट हो गया था, DSB-SC। ठीक है, इसमें देखिए हमने एक मैसेज सिग्नल लिया था। ठीक है, मैसेज सिग्नल ले लिया था एक, और एक लिया था हमने कैरियर सिग्नल CT। कैरियर सिग्नल क्या था, AC cos 2πfct। ठीक है, और जो जनरल एक्सप्रेशन होता है इसका DSB क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है जो मैसेज सिग्नल है इनटू कैरियर सिग्नल MTCT। ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं देखिए DSB क्या हो जाएगा, AC MT मैसेज सिग्नल इनटू में cos 2πfct। ठीक है, यहाँ तक देख लिया था हमने। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम बात करते हैं मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम कई बार बना चुके हैं हम। क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 माइनस ओमेगा, ये हो गया MF मैसेज सिग्नल का। इसी तरीके से कैरियर का क्या होता है, माइनस में FC हो जाएगा और एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है AC/2। देखिए स्पेक्ट्रम की क्लास आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखें, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, कैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, हो गया अपना ये। इसके बाद देखिए SDSBT देखेंगे, इसका स्पेक्ट्रम क्या आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जब मल्टीप्लाई होती है ना, जो हमारा कैरियर कंपोनेंट था यहाँ पर कैरियर आता था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब जो ये एलिमिनेट हो जाता है इसमें। ठीक है, 0 किधर, माइनस में FC प्लस में ओमेगा नोट, माइनस में FC माइनस में ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 है अपनी FC प्लस में ओमेगा। ठीक है, और ये LSB होता है और ये USB होता है। ये 0 के इधर एक पॉजिटिव टर्म में क्या होगा, ये FC हो गया, तो ये FC माइनस प्लस में ओमेगा और FC माइनस में ओमेगा। ठीक है, ये USB हो गया, ये LSB हो गया। मेन थिंग्स क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कैरियर कंपोनेंट आते थे ना वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इसमें केवल साइड बैंड ही हम ट्रांसमिट करते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो जो चैनल बैंड रिक्वायरमेंट है AM/SSB की वो सेम ही है। ठीक है, और बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी है माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा ये आएगी, यानी ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंगल टोन DSB देखेंगे, सिंगल टोन DSB। देखिए मान लो मैंने मैसेज सिग्नल लिया है, MT ले लिया, AM cos 2πfmt। ठीक है, और मैंने एक, तो हमारा DSB क्या बनेगा, DSBT। कैरियर सिग्नल पता ही है CT क्या होता है, AC cos 2πfct यही होता है। और DSB क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों सिग्नल CT और MT, यही तो आया था, CT और MT डॉट CT, यही तो होता है रिजल्ट DSB का। मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, AM AC cos 2πfct इंटू में cos 2πfmt, यही तो होगा। अब देखिए मैंने ये कई बार बताया आपको पहले भी कि ये टू कोस ए बी का फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए 2 तो अभी यहाँ है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 कोस ए कोस बी हो गया। अब देखिए अब
आपको दिखाता हूँ मैं, 2 कोस ए कोस बी, मैं यही बता रहा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस में बी, ठीक है, और कोस प्लस कोस ए माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए जो अपने पास एस डी एस बी टी था उसका क्या हो जाएगा, डी एस बी टी, इसका क्या हो जाएगा, यही तो था, ए एम ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी इंटू में कोस 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो, अब मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस ए कोस बी, तो ये 2 तो इसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ए सी ए एम बाई 2, ये तो अलग कर लिया हमने सेपरेट, ठीक है, ये दोनों का कल मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोस 2 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा एफ सी प्लस में एफ एम, कोस ए और बी की जगह एफ सी है और एफ एम है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस में इंटू टी, इन प्लस में क्या हो जाएगा ए सी, अब ए सी मल्टीप्लाई बाहर कर दिया हमने ब्रैकेट से, तो क्या लिख देंगे, कोस 2 पाई एफ सी माइनस में एफ एम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो कोस 2 पाई एफ सी प्लस में एफ एम, ये तो होगा अपना यूएसबी, और जो प्लस में देखो ए सी ए एम बाई 2 और मल्टीप्लाई है दोनों के साथ, ए सी ए एम बाई 2 मल्टीप्लाई है। इसी तरीके से कोस 2 पाई एफ सी माइनस में एफ एम इंटू में टी, ये क्या होगा एल एस बी अपना। अब देखिए स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ये एफ सी प्लस में हो गया और ये एल एस बी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्पेक्ट्रम जब बनाएंगे, ये 0 है तो 2 आया था, एक यू एस बी और एक एल एस बी, ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है स्पेक्ट्रम बनाते टाइम, बताया था मैंने, फर्स्ट सेकंड वीडियो देखें, इसके लिए हाफ हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा 2 का, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ सी प्लस में एफ एम, ये क्या हो जाएगा एफ सी माइनस में एफ एम, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये यू एस बी है और ये एल एस बी है, जब 0 के इधर के डिफरेंस में क्या हो जाएगा, ये एल एस बी हो जाएगा और ये यू एस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ए सी ए एम बाई 4, ए सी ए एम बाई 4, ठीक है, क्लियर होगा। स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा, बैंडविड्थ निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ एम आ जाएगा मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। भाई हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी कर देंगे, हायर फ्रिक्वेंसी क्या है एफ सी प्लस में एफ एम माइनस में एफ सी प्लस में एफ एम, एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, एफ एम एक एफ एम ये रहा ट्वाइस ऑफ एफ एम, ठीक है, बैंडविड्थ निकाल लेंगे। स्पेक्ट्रम हो गया क्लियर। पावर देखो, पावर में क्या है, पावर में कुछ नहीं है, पी टी इक्वल टू पी सी है, इसमें क्लियर है, और पी यू एस बी प्लस में पी एल एस बी है, साइड बैंड पावर यू एस बी प्लस में एल एस बी तो है इसमें, ठीक है, और पी यू एस बी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वेयर ए एम स्क्वेयर बाई 8R, यही तो है, ठीक है, पावर होगी। और पिट्टी क्या हो जाएगा, जब पिट्टी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वेयर ए एम स्क्वेयर बाई 4R, आर अगर नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो मान लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से मल्टीटोन में, मल्टीटोन जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे हम, एम टी को कितना ले लेंगे मल्टीटोन में, ए एम 1 कोस 2 पाई एफ एम 1 टी प्लस में ए एम 2 कोस 2 पाई एफ एम 2 टी, ये मल्टीटोन में ले लेंगे। अब जो फिर अपने कैरियर सिग्नल है इसे कल मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी, इसके कल मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे एक बार इसके साथ करेंगे, फिर ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है,
और कोस ए और कोस बी, 2 कोस ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए प्लस में भी कोस ए माइनस में भी, फिर वो 4 अपने पास आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा USB1, एक आ जाएगा USB2, एक LSB1, एक LSB2, ठीक है। फिर LSB, अब फिर उसी तरीके से स्पेक्ट्रम बनाएंगे USB LSB बनाते ही, ठीक है। स्पेक्ट्रम में क्या आता है, 0 के रेफरेंस में ये स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा, AC AM2/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा AC AM1/4। ये USB2 है इसलिए थोड़ा हाइयर दिखाया है, ये USB1 है इसलिए थोड़ा लोअर फ्रिक्वेंसी पे दिखाया है। इसी तरीके से इस साइड में 0 के इस साइड में आ जाएगा, ये 0 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, FC प्लस में FM2 हो जाएगा, ये FC प्लस में FM1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये FC, ठीक है, ये 0 का रेफरेंस रहेगा क्योंकि 2 है ना इसमें, ये 0 नहीं रहेगी यहाँ पर, 0 यहाँ क्या हो जाएगा FC माइनस में FM, और यहाँ क्या हो जाएगा FC माइनस में FM2। क्लियर है। इसी तरीके से पावर निकाल लेंगे, PT पावर क्या हो जाएगी, AC² बाई भाई P। अब इसमें देखिए पावर की जब बात करेंगे, PT क्या होता है, PSB, PUSB प्लस में PLSB। अभी USB 2 हैं इसमें, PUSB1 प्लस में PUSB2, इसी तरह से PLSB1 और प्लस में PLSB2। क्लियर है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, PT इक्वल टू क्या आएगा, AC² AM²/4R प्लस में AC² AM²/4R। तो ये क्या आ जाएगा, AC²/4R कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा AM1² प्लस में AM2²। ये पावर होगी। इफिशिएंसी 100% होती है, बताइए। चलो देखते हैं अब कैसे किया है हमने ये सब, ठीक है। अब देखिए जो DSB की जो इक्वेशन थी मैंने बता चुका हूँ। सिटी क्या लेंगे, जब सबसे पहले पढ़ेंगे हम, तो जो सिटी होगा, एक मैसेज सिग्नल ले लिया MT, ठीक है, ये मैसेज सिग्नल ले लिया, एक कैरियर सिग्नल ले लिया, सिटी क्या ले लिया 2πF AC cos 2πFCT। देखो ये दे रखा, कैरियर सिग्नल ले लिया, ये मैसेज सिग्नल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो स्पेक्ट्रम बनेगा इसमें क्या है, ये कैरियर, पहले एक कैरियर की स्पाइक आती थी, अब ये इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, ये स्पेक्ट्रम बन गया DSB का, FC प्लस में ओमेगा, FC माइनस ओमेगा, ये USB होगा, ये LSB होगा, LSB USB होगा। क्लियर है। अब देखिए मैसेज बैंडविड्थ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। जब सिंगल टोन पढ़ेंगे हम DSB, इसमें देखो MT सिग्नल ले लिया AM cos 2πFMT, DSB सिग्नल क्या हो जाएगा, AC सिग्नल क्या है AC cos 2πFCT। देखो सिटी हमेशा ये है AC cos 2πFCT, ठीक है। तो AC ये रहा, MT सिग्नल ये रहा cos 2πFCT। अब देखिए MT की जगह हम वैल्यू रख देंगे जो दे रखी AM cos 2πFMT। अब AM AC cos 2πFCT और cos 2πFMT। अब मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ cos, क्या फॉर्मूला बताया था, 2 cos A cos B, ये बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस में B, ठीक है, प्लस में cos A माइनस B, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये 2 से डिवाइड वाला इधर लिख दिया हमने साइड में, cos A 2 पाई हो गया, A और B की जगह गया है FC प्लस में FM, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, FC माइनस में FM, A माइनस में भी होगा, यहाँ पर ये प्लस में भी होगा, ये USB होगा पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला LSB होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम बना दिया। देखो सेम वही है जो भी बताया था, 0 के रेफरेंस में ये FC प्लस में FM, ये FC माइनस में FM, एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, AC AM/4 हो जाएगा, ये USB हो गया, ये LSB हो गया, ठीक है। इसी तरह 0 के रेफरेंस में इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में FC प्लस में FM लिख लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में FC माइनस में FM। क्लियर। 0 के इधर रेफरेंस में। अब बैंडविड्थ पता ही है, ट्वाइस ऑफ
FM हो जाएगी, हाइयर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी कर देंगे। अब देखिए जो पावर होती है वो क्या होती है, PT इक्वल टू PC, P USB प्लस में P LSB, USB क्या है AC स्क्वायर प्लस में AM स्क्वायर बाई 4R। R अगर दे रखा नहीं क्वेश्चन में तो R ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि पावर क्या होती है P इज इक्वल टू V बाई R ही तो होती है, V स्क्वायर बाई R पावर, ठीक है। तो ये R अगर नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो मान लेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4AM स्क्वायर AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4R, पावर याद रखेंगे। देखो निट्टा जो इफिशियंसी जो होती है वो PSB और PT इक्वल है, क्योंकि यहाँ तो कैरियर है नहीं, PC तो है नहीं, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1 यानी 100%, ठीक है। देखो एक बात आप और याद रखना, जो स्टैंडर्ड है, जो MT का हमारा स्टैंडर्ड है वो होता है AM cos 2 π FCT। जो CT का स्टैंडर्ड है वो होता है AC cos 2 π FCT, ठीक है। अब देखो कोई भी ये क्वेश्चन दे रखी है, कैरियर की है, द कैरियर सिग्नल ऑफ, तो AC कैरियर सिग्नल में AC क्या हो गया, AC पहले ही होता है, AC क्या हो गया AC इक्वल टू 20√2, क्लियर। और FC क्या हो जाएगा, FC कितना दे रखा है 2 π FCT था, 10 की पावर 6 क्या होगा FC हो गया, यानी 1 मेगाहर्ट्ज 10 की पावर 6 का मतलब, ठीक है। AC और FM क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से देखो AM के लिए ये क्या हो गया, AM हो गया 2√2 और FM क्या हो गया 10 की पावर 5, ये FM हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। अब देखो CT ये हो गया, MT ये हो गया अपना। अब मैंने बताया था ये क्या हो गया AC हो गया, FC क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 यानी 1 मेगाहर्ट्ज यानी 1000 किलोहर्ट्ज। AM क्या हो गया 2√2, FM क्या हो गया 10 की पावर, अब देखिए यानी 50 किलोहर्ट्ज हो गया ना FM, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर 2 नहीं है, आप जब FM निकालते हैं देखो 2 cos π होता है, अब 2 है यहाँ नहीं है तो क्या करेंगे, जो cos π में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 10 की पावर 5 इंटू में T। अब मेरे को क्या है FC निकालना है, FC क्या हो जाएगा 100, 50 है ना इसमें, 10 की पावर देखो 50 है, 1 2 3 4 5, जो 3 जीरो होती है ना इसको लिखते हैं 1000 को किलो, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने किलो हर्ट्ज, ठीक है। और जो 100 है इसके नीचे क्या है 2 है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 50। तो FM क्या आ गया अपने पास 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और 50 किलो हर्ट्ज कोई दिक्कत इसमें, या इसको कैसे लिख सकते हैं 50 किलो हर्ट्ज को 5 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। FC AC आ गया, FC आ गया, AM आ गया और FM आ गया, क्लियर। अब अपने पास जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो लगाएंगे। अब देखो बैंडविड्थ क्या होता है ट्वाइस ऑफ FM, FM की वैल्यू क्या है 50 किलो हर्ट्ज, तो कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलो हर्ट्ज। इसी तरीके से PT क्या हो जाएगा AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4R। अब देखिए AC स्क्वायर AC की वैल्यू यहाँ रखेंगे 400, AM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर अरे 20√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, इंटू में इसका क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, क्लियर। इसी तरीके से इसका करेंगे 2√2 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। डिवाइड बाई 4R, देखो R नहीं दे रखा हो तो मैंने बताया था 1 ले लेंगे, ठीक है। तो अपनी पावर PT कितनी आ गई 1600, ठीक है। और हमें USB या LSB निकालना है तो इसका हाफ हो जाएगा टोटल पावर का, यानी 8 वाट हो जाएगा। और इफिशियंसी अपनी 1 है, इफिशियंसी निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए मल्टीटोन में मैंने क्या बताया था, जब मल्टीटोन मॉड्यूलेशन करते हैं DSSB में तो AM cos 2 π FMT प्लस में AM cos 2 π FM2T, ठीक है। अब देखिए अपना मल्टीप्लाई करते हैं DSSB से निकालते समय AC MT cos 2 π FCT, कैरियर और मैसेज सिग्नल की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते टाइम अब हमें पता है अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको,
ठीक है, कैरियर का कैल करें cos 2 पाई एफ सी टी ए एम इंटू cos 2 पाई एफ एम वन टी प्लस में ए सी ए एम टू cos 2 पाई एफ एम। ठीक है, अब इनको देखिए जब मल्टीप्लाई किया मैंने इसको तो cos ए cos बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, cos ए प्लस में बी cos ए माइनस में बी। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ cos 2 पाई एफ एम टू टी। ठीक है, ये है, ये इधर नीचे लिख दिया इसका। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 cos ए प्लस में बी तो cos ए प्लस में बी एफ सी प्लस में एफ एम और एफ सी माइनस में एफ एम टू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्पेक्ट्रम भी इसी तरीके से बनेगा अलग अलग। देखिए ये जीरो का रेफरेंस ले लिया मैंने, ये एफ सी प्लस में एफ एम पे हो गया। ठीक है, और ये एफ सी प्लस में एफ एम वन हो गया, ये एफ एम टू हो गया। इसी तरीके से एल एस बी में क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस में एफ एम वन और एल एस बी टू होगा एफ सी माइनस में एफ एम टू। क्लियर हो गया, ये जीरो के इधर वाली इमेज है। ठीक है, देखो ये हाई यू एस बी वन है तो इसको हाई से रिप्रेजेंट कर दिया, ये यू एस बी वन है, ये टू है और ये वन, इसीलिए लो से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये पता ही हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका स्पेक्ट्रम का बात कर ही चुके हैं। ठीक है, बैंडविड्थ निकल गई, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल हो गया। ठीक है, अब पावर देख लेते हैं। पावर में क्या है, पी एस बी साइड बैंड पावर, पी एस बी प्लस में पी यू एस बी प्लस में पी एल एस बी, यू एस बी क्या है पी यू एस बी वन पी यू एस बी टू। ठीक है, एल एस बी क्या है पी एल एस बी वन पी एल एस बी टू। अब देखिए ये इसका क्या हो जाएगा पी यू एस बी वन यू एस बी टू का ए सी स्क्वेयर ए एम वन स्क्वेयर अपॉन में 4r, ए सी स्क्वेयर ए एम स्क्वेयर टू अपॉन में 4r, ए सी स्क्वेयर ए एम स्क्वेयर। अब देखिए ए सी स्क्वेयर 4r कॉमन ले लिया, ए एम वन का होल स्क्वेयर प्लस में ए एम टू का होल स्क्वेयर, ये अपनी पावर है, याद रखेंगे मल्टीटोन में इफिशियंसी वन ही रहेगी क्योंकि जो साइड बैंड पावर है वही टोटल पावर है। ठीक है ना, तो ये वन रहेगी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, अपने को ये क्या है कैरियर सिग्नल दे रखा है, ये एसी हो गया, एफसी क्या हो गया 1 मेगाहर्ट्ज, इसी तरीके से ये मैसेज सिग्नल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैसेज सिग्नल ये दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, फिर एसी निकाल लेंगे। अब देखिए एसी निकल गया, ये निकल गया AM1 AM2 FM, कंपेयर कर लेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सारे कंपोनेंट। तो AM1 AM2 FM2 AM3 FM3 कितने भी हो, देखिए इसमें 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो AM1 होल स्क्वायर प्लस में पावर निकालते टाइम क्या हो जाएगा AC AM1 होल स्क्वायर AM2 होल स्क्वायर AM3 होल स्क्वायर 1 4 16। ठीक है, AM1 to AM3। ठीक है, पावर रख देंगे और क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी, वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है अलग 3 दे रखे हैं, जो ये अपने पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है 3 दे रखी है, cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 40 इंटू में 2 cos 4 पाई इंटू 10 की पावर 40 इंटू में 4। जितने भी AM दे रखे हो सकता है 5 4 कितने भी दे रखे हो, हम पावर में AM1 स्क्वायर AM2 स्क्वायर AM3 स्क्वायर AM4 स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई करके पावर निकाल लेंगे। AM पता ही है जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से हम इसका स्पेक्ट्रम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए जनरेशन ऑफ AM DSP देखते हैं। देखो 2 तरीके से होता है, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर और एक रिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, रिंग मॉड्यूलेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आता है। अब देखिए बैलेंस मॉड्यूलेटर में क्या होता है, हम 2AM मॉड्यूलेशन लेते हैं। ठीक है, एक में हम क्या लगा देते हैं फेज शिफ्ट लगा देते हैं 180 डिग्री का। अगर MT सिग्नल AM cos 2 पाई FMT है तो जब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में AM cos 2 पाई FMT। तो ये अगर अपना MT सिग्नल गया है इधर तो इधर क्या आ जाएगा माइनस MT। क्लियर है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया। अब देखिए जो अपना AM मॉड्यूलेटर है यहाँ से आउटपुट आएगा A डैश S डैश AMT, यहाँ पर S डबल डैश AMT, और यहाँ पर अपना लोकल ऑसिलेटर लगा देते हैं कैरियर फ्रिक्वेंसी के लिए। अब ये क्या हो जाएंगे
ये एडिशन होगा और ये माइनस हो जाएगा इसमें DSB सिग्नल में, ठीक है। तो AM1 क्या हो जाएगा, AM1 प्लस में KMMT कोस टू पाई FC, यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन। AM2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा डबल डैश में, और ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो सम होगा ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट अब क्या हो गया, माइनस हो रहे हैं कोस टू पाई ACMT। अब देखिए जो ये है AC डैश है, 2 AC की A को AC डैश लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए रिंग मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि हम एक रिंग की फॉर्म में डायोड को 4 डायोड अरेंज करते हैं, ठीक है, D1 D2 D3 D4, ठीक है। डायोड पता है एज ए स्विच काम करता है, जब फॉरवर्ड वाइज में होगा तो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेवियर करेगा, रिवर्स वाइज में ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। आइडियल डायोड मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब CT पॉजिटिव होगा अपना, ठीक है, तो CT पॉजिटिव होगा तो ये एम्प्टी सिग्नल गया, तो CT पॉजिटिव होगा तो D1 D2 क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ट्रांसफॉर्मर का, और यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, मैसेज सिग्नल आ जाएगा अपना, ठीक है। इसी तरीके से अगर जब नेगेटिव देंगे, CT नेगेटिव होगा अपना, तो यानी नेगेटिव एम्प्टी जा रहा है, तो D1 D2 क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, -MT, ठीक है। देखिए जो ये आउटपुट है CT इक्वल टू पॉजिटिव कहाँ है, MT पे S0T, CT इक्वल टू नेगेटिव है 4, जब क्या हो जाएगा आउटपुट -MT। देखिए जो मैसेज सिग्नल है ये अपना मैसेज सिग्नल है, ठीक है, और ये कैरियर सिग्नल है। जब कैरियर देखो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर होगा, देखो जब अपना CT पॉजिटिव है तो ठीक है, इस तरीके से ये अपना जो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ये DSB आउटपुट आ रहा है। अब इसके बाद ये नेगेटिव आएगा, CT नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नेगेटिव आएगा, मैसेज सिग्नल क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। और फिर क्या है, ये नेगेटिव है और मैसेज सिग्नल भी नेगेटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग की फॉर्म में आ गया, तो S0 क्या हो गया, MT-CT हो गया, खाली मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई तो हो रही है, तभी तो आउटपुट आ रहा है 2 वेव की, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो ठीक है, आउटपुट हो गए। अब देखिए डीमोडुलेशन में क्या होता है, DSSP के डीमोडुलेशन में एक हमने DSSP दिया, इसको मल्टीप्लायर लगा दिया, यहाँ लोकल ऑसिलेटर हो गया, ठीक है। तो लो पास फिल्टर से पास करेंगे हम, जो अपना सिग्निफिकेंट मैसेज है केवल उसको रिकवर करना है, इसलिए लो पास फिल्टर से पास करेंगे, ठीक है। तो लो पास फिल्टर में AC cos 2π FCT, देखिए परफेक्ट सिंक्रोनाइजर्स है यहाँ पर, ठीक है। जो मल्टीपल आउटपुट है वो क्या होगा, DSSP, और प्लस में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, AC² cos 2π FCT MT। जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो केवल MT मैसेज सिग्नल ही आएगा। यानी देखिए एक फॉर्मूला और याद रखें, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में 2 कोस 2 θ/2, ठीक है, ये फॉर्मूला और याद रखें। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का जब करेंगे तो फॉर्मूला 1 प्लस में कोस एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, 2π था, यहाँ क्या हो जाएगा 4π FCT अपॉन में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल आउटपुट रिकवर कर लेंगे। अगर जब फेज है, ठीक है, 5 फेज है, नो फेज सिंक्रोनाइज है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखिए इन दोनों की DSB और लोकल ऑसिलेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फेज आ रहा है, तो AC m²2, ठीक है, 2 से, ये देखो फॉर्मूला ही खोलना है, 2 cos A cos B, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, A प्लस में B A माइनस में B, तो मैं लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या आ जाएगा, AC² MT/2 cos फाई, फाई एंगल यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अगर फाई इक्वल टू 90 हो जाएगा तो cos 0 हो जाएगा आउटपुट, तो इसको कहते हैं QNE, क्वेड्रेचर नल इफेक्ट, ठीक है, वो कंडीशन आती है। अब एडवांटेज देखिए, DSSP की एडवांटेज क्या है, पावर सेव हो रही है इसमें, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ड्रॉबैक्स क्या है, डिमोडुलेशन कॉम्प्लेक्स है, और चैनल बैंडविड्थ नीड, हमें जो चैनल बैंडविड्थ है हाई है रिक्वायरमेंट, और इफेक्ट बाई QNE इफेक्ट है इसमें। एप्लीकेशन कैरियर मल्टीप्लिकेशन, क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। इसके बाद आता है SSB। देखो SSB में क्या होता है
कि हमें पावर और चैनल बैंडविड्थ दोनों सेव होती है इसमें। देखिए जो एमटी सिग्नल है अपना एएम सिग्नल बना और ये डीएसएसबी में कैरियर गायब होगी तो खाली मैंने बताया था, ठीक है। देखो इसमें कैरियर नहीं है, लेकिन जब एसएसबी करते हैं इसमें केवल एक ही बैंड पास करते हैं, या यूएसबी पास सेंड करते हैं ट्रांसमिट करते हैं, या एलएसबी, ठीक है। इनमें से एक ही बैंड सेंड करते हैं। तो इसमें हम 50% पावर और 50% बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू डीएसएसबी सेव करते हैं, ठीक है। देखिए सिंगल टोन एसएसबी देखते हैं। एमटी एएम कोस 2 पाई एफएमटी, ठीक है। एएमटी क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें खाली एएमटी में क्या होगा, ये तो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोस ए कोस बी बन जाएगा, एफसी प्लस में एफएम एफसी माइनस में एफएम, ठीक है। डीएसबी सिग्नल आ गया अपना। अब एसएसबी सिग्नल में क्या हो जाएगा, केवल यूएसबी हो गया, एलएसबी होगा प्लस के लिए मैंने बताया था। तो एफसी माइनस में एफएम हो जाएगा, इसमें एफसी प्लस में एसी एएम बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पावर देखते हैं। पावर में क्या है, पीटी इक्वल टू पी एस बी यानी पी यू एस बी होगा या पी एल एस बी होगा, यानी ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई 8R होगा यहाँ पर, ठीक है। इफिशियंसी 1 ही होगी क्योंकि जो साइड बैंड पावर है वही टोटल पावर है। पीटी अपोन में पी एस बी होती है एफिशिएंसी, क्लियर है। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए सी 1 प्लस में के एम एम टी कोस 2 पाई एफ सी टी, डी एस एस बी की क्या आ जाएगी, ए सी एम टी कोस 2 पाई एफ सी टी, और डी एस एस बी की क्या हो जाएगी, ए सी एम बाई 2 कोस 2 पाई एफ सी प्लस माइनस एफ एम बाई टी, प्लस माइनस प्लस यू एस बी के लिए और माइनस एल एस बी के लिए, ठीक है। यही लिख रहे हैं। अब देखिए एम टी क्या हो जाएगा, ए एम कोस 2 पाई। अब 90 डिग्री का देखो इसमें फेज शिफ्ट आता है, 90 डिग्री का जब फेज शिफ्ट करते हैं तो ये क्या होता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर आता है, ठीक है। इसको जो नोटेशन है मैसेज सिग्नल के ऊपर एक बार लगाते हैं हिल्बर्ट्स के लिए, ये याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी, अब देखिए हिल्बर्ट्स में क्या हो जाएगा 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए पावर सेव में क्या देखते हैं, देखो एएम में क्या था 100% था, पीसी 80% था और ये 10% ट्रांसमिट होते थे। डीएसएसबी में ये 20% होगा टोटल पावर और ये 10% होगा। लेकिन एसएसबी में क्या है, अगर यहाँ 10 दे रहे हैं हम टोटल पावर तो 10 ही अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। पावर सेव होगी, किस तरीके से सेव हो रही है, क्लियर हो गया। अब देखिए पावर सेव का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेव्ड अपॉन टोटल पावर, पीसी अपॉन में पीटी, पीसी अपॉन में 1 प्लस में म्यू स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में म्यू स्क्वायर, यानी 1 माइनस में निट्टा हो रहा है, 1 माइनस में पी एस एस बी अपॉन में पीटी, यही है निट्टा का भी फॉर्मूला। अब कंपेयर टू एएम देखना है, ठीक है। एसएसबी के टोटल पावर अपॉन में टोटल सेव पावर जो है और अपॉन में टोटल पावर, तो पीसी पी यू एस बी प्लस में और पी एल एस बी पी टी, यहाँ क्लियर है। तो पीसी क्या हो जाएगा, यू एस बी होता है पीसी म्यू स्क्वायर बाई 4, पीसी 1 प्लस में म्यू स्क्वायर बाई 2, तो 4 प्लस में म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस में 2 म्यू स्क्वायर, क्लियर है। देखो ये पावर सेव के फॉर्मूले याद होनी चाहिए डीएसएसबी में और एसएसबी में। यहाँ पर क्या आया था 2 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में म्यू स्क्वायर, 4 प्लस में म्यू स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई 4 प्लस में 2 म्यू स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए एएम ट्रांसमीटर पावर इज गिवन बाई 500 वाट दे रखी है, ठीक है एएम की, और कैरियर वन साइड, अब देखिए म्यू इतना दे रखा है, एक केस का 0.8 दे रखा है, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने बताइए रखा है 1/2 होता है इसकी वैल्यू। देखिए पावर सेवर का फॉर्मूला अभी बताया था ये एसएसबी में, 4 प्लस में म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस में 2 म्यू स्क्वायर, तो इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं, 4 प्लस 1/√2, 4 प्लस में इंटू 1/√2, 0.9 आ जाएगा। अमाउंट ऑफ पावर सेव कितनी होगी 90% ऑफ टोटल पावर की। अब 90% निकाल लेंगे 500 का 450 आएगी 90%, ठीक है। इसके बाद 0.8 दे दिया जब म्यू, तो पावर सेव कितनी आएगी 87.8%, यानी 3439 वाट आ जाएगी। अब जनरेशन ऑफ एसएसबी देखते हैं। एसएसबी 2 मेथड होते हैं जनरेशन के, एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन और एक फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जो है अपना जो मैसेज सिग्नल है और यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर यानी कैरियर सिग्नल हो गया AC cos 2 पाई FCT, इसको प्रोडेक्ट कर देंगे, फिर बैंड पास फिल्टर से पास कर देते हैं और अपना रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। ठीक है। अब देखिए ये एम्प्टी सिग्नल था, ये DSSB था, अब बैंड पास फिल्टर से पास कर दिया मैंने, तो ये पास केवल पर्टिकुलर इसको रिजेक्ट कर देगा और इस चीज़ को पास करेगा। इसको पास किया, बैंड पास फिल्टर तो ये करता पर्टिकुलर बैंड को पास कर देगा, इसके अंदर जो आ रहा बैंड उसको पास कर दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसके अंदर जो आ रहा उसको पास कर दिया और बाकी को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है। अब फेज डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, इसमें एक ये वाइड बैंड लेंगे माइनस ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसे अचीव करना वाइड बैंड को बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक नैरो बैंड लेंगे, इसमें 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ये फेज मॉड्यूलेटर है। ठीक है, ये एक लोकल ऑसिलेटर हो गया, सिटी यहाँ से कैरियर देंगे। तो LSB USB ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, ऐड हो जाएंगे खाली। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो अपना इनपुट देंगे, ये सर्किट है जो RC वैल्यू है इंटीग्रेटर में जो यूज़ हो रहा है अपना लो पास फिल्टर। तो इसमें देखिए इसका ये आउटपुट क्या होता है, ये फिल्टर का आउटपुट यही होता है, 10 है, ये निकालते हैं, ये आप उसमें एनालॉग में देखना। ठीक है। अब देखिए ड्रॉबैक्स क्या होता है, देखिए ड्रॉबैक्स क्या है इसका, जो हमें आउटपुट मिल रहा है ना वो देखिए DSSB का ही है, जो प्रैक्टिकल होता है बैंड पास फिल्टर जब पास करते हैं थोड़ा टिल्ट हो जाता है, ये एकदम आइडियल नहीं मिलता है ऐसे, ये थोड़ा टिल्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो जो एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना वो आ जाते हैं एक्चुअल के साथ। अब देखिए थोड़ा टिल्ट हो रहा है तो एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ गए। आइडियल केस क्या कहती है, ये ऐसा आना चाहिए आउटपुट, लेकिन ये थोड़ा ऐसा टिल्ट आता है, तो ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाते हैं, ये इसका ड्रॉबैक्स है। तो SSB हमेशा वॉइस ट्रांसमिशन में यूज़ आता है। ठीक है, देखिए जब बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे हैं, जो ये मान लो वॉइस सिग्नल है, ये DSSB है, ये बैंड पास फिल्टर से जब पास किया तो SSB, ठीक है, SSB आ जाएगा। इसी तरीके से ऑडियो सिग्नल है, अब ऑडियो सिग्नल है ये अब इंक्लूड कर लिया, देखिए ये बैंड पास फिल्टर से पास करने के बाद ये आएगा SSB, यहाँ पर वीडियो सिग्नल लेंगे तो DSSB ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या होता है, जब हमने डीमोडुलेशन किया SSB का तो सिंक्रोनाइज डिटेक्टर क्या करता है, ये मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लाई कर देगा SSB और ACCT को लोकल ऑसिलेटर से क्या जाएगा, कैरियर पावर लॉस पास फिल्टर से हम पास करेंगे। ठीक है, ये SSB हो गया। अब लोकल ऑसिलेटर AC cos 2 पाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A cos B का फॉर्मूला वही लगाना है, और जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो लो पास फिल्टर का आउटपुट आ जाएगा मैसेज सिग्नल। ठीक है, इसी तरीके से फेज कर लेंगे, अगर फेज दे रखा हो तो इस तरीके से उनका आउटपुट ले लेंगे। फेज के केस में केवल रिकन्स्ट्रक्ट करना है। देखिए जो एडवांटेज ऑफ SSB है वो क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमीटर इज सेव होता है इसमें, चैनल बैंडविड्थ सेव है, नो QNE इफेक्ट है, नल कॉर्डेज चैनल इफेक्ट नहीं होता है इसमें। और ड्रॉबैक्स क्या है, डीमोडुलेशन कॉम्प्लेक्स है और वॉइस ट्रांसमिशन के लिए लिमिटेड यूज़ आता है। एप्लीकेशन क्या है इसमें, देखिए एप्लीकेशन वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ आता है, लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ लेते हैं इसका। देखिए इसके बाद आता है कि VSB में क्या होता है कि जो वीडियो बैंडविड्थ वीडियो के लिए यूज़ होता है VSB मैक्सिमम, जो वीडियो बैंडविड्थ है वो 4.5 मेगाहर्ट्ज़ है। AMDSB की कितने हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा होती है यानी 9 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगी। ठीक है, और टीवी की कितनी होती है बैंडविड्थ, 10 मेगाहर्ट्ज़ होती है। कोएक्सियल केबल की 6 मेगाहर्ट्ज़ होती है, 6 टीवी पर सिग्नल, इसका मतलब क्या होगा 60 टीवी पर सेकंड पर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, बैंडविड्थ डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आप याद रखना है इनकी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए वो क्या रहा था एक्चुअली में, जब देखो ये मैसेज सिग्नल ये DSSB है, ये बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो SSB आ जाएगा। देखिए ये ओरिजिनल सिग्नल नहीं आ जाता, ये टिल्ट की फॉर्म में होता है, ये बता ही दिया। इसके बाद देखिए सिंक्रोनाइज डिटेक्टर में क्या होता है कि ये टिल्ट फॉर्म में आ गया। अब देखिए एक तो ये देखो यहाँ पर ये था, अब दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं ना
तो इसका टिल्ट ये हो गया और एक ये था, इसका टिल्ट ये हो गया। ठीक है, ये जो एक दूसरे के टिल्ट हैं सेंटर में हो गया ना, ये इसका है, ये इसका है, ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। ठीक है, तो इन द रिकंस्ट्रक्शन मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नियर टू ओरिजिन विल बी देखो इंटरफेरेंस हो जाता है इनमें आपस में। एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कैंट बी पर, तो हम देखो अब दो कंबाइन हो गए तो ये इस पे इंटरफेयर हो गया, ओवरलैप हो गया, तो ये मतलब एक्चुअली में इनको रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है ओरिजिनल का। इसमें एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, ये टिल्टिंग की पावर समझ में आ गई कैसे टिल्ट हो रहा है। देखिए सिंक्रोनस डिटेक्टर में यही था, ये देखो ये एक्चुअली में जाना तो चाहिए था ऐसे, जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगी, ये जाता फिर ऐसे है और ये ओवरलैप हो जाता है, ये इससे देखो ये ऐसे है, ये इससे है। एक्चुअली में आना तो ये रिजल्ट ये चाहिए था यूएसबी का। एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाते हैं। अब देखिए जो पावर होती है बैंडविड्थ कंपैरिजन, जो एएम और डीएसएसबी की होती है ग्रेटर देन होती है वीएसबी की और फिर एलएसबी। एएम डीएसबी पावर में, वीएसबी बैंडविड्थ और पावर में डिफरेंस देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एएम की ज़्यादा होती है बैंडविड्थ, फिर वीएसबी की, फिर सबसे कम होती है एलएसबी की, ओमेगा ही होती है एलएसबी में। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, एएम डीएसबी पावर में और वीएसएसबी, याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं।